नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। हरियाणा के अलग अलग जिलों से तकरीबन 2000 महिलाओं का जत्था आज नई दिल्ली पहुंचा, जहां पहले हरियाणा भवन में आयोजित महिला सम्मान समारोह में शिरकत की और सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की, और इसके बाद महिलाएं संसद भवन पहुंची और महिला आरक्षण बिल पर हो रही चर्चा में हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण बिल को पास करवा लिया है, जिससे पूरे देश की महिलाओं के साथ साथ हरियाणा की महिलाओं में भी गजब का उत्साह है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति। हरियाणा में अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिल को सदन से सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा की महिलाओं का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ और हरियाणा भवन पहुंचा, जहां संसद में नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और पीएम मोदी का आभार जताया। सभी हमारे जितने भी बहनें बैठी हैं, आज के दिन तो मुझे सबके चेहरों पर ऐसी रौनक नजर आ रही है जैसे पता नहीं चंद्रयान तो यहां से ऊपर गया था, इनको लगता है कि चंद्रयान समेत चंद्र को ही लेके आ गए हम तो आज के इस दिन पर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं, उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था। और उस समय हमें बड़ा एक ऐसी पोजीशन आती थी जब हमारे मीडिया के मित्र पूछते थे कि आपने यहां तो कर दिया है, लेकिन विधानसभा लोकसभा में कब होगा, तो हमेशा एक ही बात कहते थे कि राष्ट्रीय स्तर का एक कानून जब तक नहीं बनता है, पार्लियामेंट जब तक इस विषय में आगे नहीं बढ़ाती विषय को, तब तक हम तो नहीं इस पर कुछ कह सकते। लेकिन देखिए वो दिन आ गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल भवन, मुझे लगता है शायद भवन का जो निर्माण हुआ होगा सोच समझ के किया होगा कि इतना बड़ा काम इस नए संसद भवन के अंदर जाके किया जाएगा। पहले दिन ही ये बिल पेश हुआ, पास हुआ, सभी देश की जो विधानसभाएं हैं उनमें ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली ये एक प्रकार का एक कानून बन जाएगा। अब उसकी सारी प्रक्रियाएं जो आगे चलेंगी, 2029 का जो चुनाव है उससे पहले पहले सब प्रक्रियाएं होने के बाद उस समय बहनें और अधिक मुस्कुराएंगी, और जिन बहनों के चुनाव लड़ने के कारण से हमारे दूसरे बंधु थोड़ा उस समय उनके चेहरे देखने वाले होंगे, क्योंकि कल रात को मेरे पास सांसद मिलकर के आए थे, कह रहे कि हम पास कर रहे हैं, अपने आप ही पास कर रहे हैं, अपने आप को रास्ते से हटाने के लिए। एक आनंद की बात थी, आनंद ले रहे हैं सब। यकीनन देश के लिए ये मौका बेहद खास है। ऐसे में सीएम ने भी इस मौके पर कह दिया कि हमारी सरकार ने पहले ही महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया था। अब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से आधी आबादी को उनका हक मिलना सुनिश्चित होगा। 2015 में पानीपत की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। आज उस कार्यक्रम के सुखद परिणाम हम सबके सामने आ चुके हैं। महिलाओं के लिए ये दिन
बहुत महत्वपूर्ण और अहम है। एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से याद रखा जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हम अपनी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए कई काम जो हमने किए, उसमें एक मूलभूत काम जो था 2015 में 22 जनवरी को जो हमने एक सम्मेलन कराया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पानीपत में ही, प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इनिशिएटिव पर वो सब था। उस समय हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटी बचाने वाला प्रदेश, सबसे अग्रणी प्रदेश इस नाते से, जो 871 की उस समय जो ऑफिशियल एक आंकड़ा दिया जाता था कि जेंडर रेशो उस समय थी, आज वही जेंडर रेशो 923, 926 एनुअल स्तर के ऊपर पहुंच गई है। धनखड़ जी उस समय तरह तरह के कमेंट किया करते थे कि बेटियां कम होने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो वो भी एक विषय चलता था और उसमें कहीं ना कहीं सत्यता भी थी। लेकिन अब सब चीजें ऐसी नॉर्मल हो गई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सब दिशा से आगे। अब ये किसी फंक्शन में मैं था, शायद हिसार में था, कहा, तो जितनी भी गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट में बहनें और भाई सब मिलकर के उन्होंने 20 लोगों की लिस्ट पड़ी जिनको हमको गोल्ड मेडल देने थे, राज्यपाल महोदय भी थे। संयोग से 19 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस समय दूसरी चिंता भी हुई, जो मैं अपनी माताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि बेटियां भी हैं, बेटियों को आगे बढ़ाना, लेकिन बेटों को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो बेटियां बेटे सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तब समाज का ये संतुलन ये अच्छा बनेगा। पंजाब ने तो नारा बेटा बचाओ ये लगा दिया एक नया संकट खड़ा हुआ हुआ, हालांकि उसकी चिंता हमें भी है। ये जो हमने हरियाणा नशा मुक्ति और हरियाणा ड्रग फ्री हरियाणा का जो एक नारा देकर यात्रा चलाई है, अभी आज वो कैथल से निकली है, 25 तारीख को करनाल में समापन उसका होगा। इन सारी चीजों के जो व्यसन हैं ये बेटों में यानी एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में जो मिलते हैं, तो पंजाब चिंतित बहुत हुआ है। तो इस नाते से तरह तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्रम चलते रहते हैं। समाज हमारा संतुलित समाज हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। महिलाओं को मिले इस सम्मान से हरियाणा की महिलाएं भी गदगद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोटि कोटि आभार जता रही हैं। इस प्रकार से कोई नया घर खरीदा जाता है, कोई नई चीज ली जाती है, तो सबसे पहले वहाँ पर नारी पूजन होता है। उन्होंने नए संसद भवन में सभी पूरे देश की महिलाओं को न्योता दिया है वहाँ देखने के लिए, और आज यमुनानगर जिले से 100 महिलाएं जो हैं वहाँ पर संसद देखने, नया संसद भवन देखने जा रही हैं। और इसके साथ साथ हम आभार प्रकट करना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि जिन्होंने महिलाओं को अधिकार ही नहीं उनका हक दिया है, जो बहुत देर से लंबित मामला था 33% का, और उसको मंजूरी देने की जो उन्होंने बात करी है, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा मान और सम्मान आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो इसके लिए महिला जगत जो है उनको दुआएं देता है, उनका आभार प्रकट करता है, उनका अभिनंदन करता है कि उनकी दीर्घायु हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, और वो महिला शक्ति को ऐसे ही पूजन और उनका वंदन करते रहे, और महिला शक्ति उनको आशीर्वाद देती रहे, साधुवाद देती रहे। और कहां से आज पहुंच रही वहां महिलाएं? पूरे देश भर से महिलाएं जो हैं वहां पर पहुंचेंगी। हमारे पूरे हरियाणा से भी तकरीबन 5000 महिलाएं वहां पर पहुंचने वाली हैं। और इसके साथ साथ हम देखा जाए तो जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर जैसे 2000 बैठने की संख्या है, तो एक एक घंटे के लिए महिलाएं अंदर जाएंगी, सदन देखेंगी और उसके बाद बाहर आएंगी। और ये इस पर जैसे ऐतिहासिक फैसला जो होना है वो भी 33% आरक्षण का, जो हमें बहुत देर से हम लोग चाहते थे। महिला आज रसोई से लेकर चांद तक पहुंच चुकी है, तो राजनीति में पीछे क्यों रहे। तो बहुत ही अहम फैसला, अहम मुद्दा जो है वो आज वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और बहनों को पता चलेगा कि हमारी ताकत कितनी है। ये जग जननी वंदनीय मातृशक्ति की अगर इज्जत और मान किसी ने किया है तो 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और हम उनकी माता को भी सलाम करते हैं कि जिन्होंने ऐसी संस्कृति और उनके दूध में इतनी जान थी कि वो महिला शक्ति का मान और सम्मान रखे। हरियाणा वो प्रदेश है जहां महिलाओं के सम्मान और मान के लिए मनोहर सरकार ने
न सिर्फ कई योजनाएं चलाई बल्कि सियासत में भी हिस्सेदारी का ख्याल रखा। यकीनन महिला आरक्षण के जरिए समाज में महिलाओं की समानता का एक और संदेश जरूर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वहीं सीएम मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम भी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सीएम मनोहर लाल की मुलाकात हुई। इस दौरान हरियाणा में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए काफी लंबे वक्त तक दोनों में बातचीत भी हुई। इसके साथ साथ सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया है। जहां एक तरफ दिल्ली के दौरे के दौरान सीएम की न सिर्फ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई, बल्कि इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संसद भवन में जाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम और लोकसभा अध्यक्ष के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो आज नावा हाउस स्थित हरियाणा राज्य सरकार संपत्ति के कार्यालय पहुंचे और औचक निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी हासिल की। साथ ही इस दौरान राज्य की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सके, इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को योजनाएं बनाने के जरूरी निर्देश जारी किए। नशा मुक्त हो हमारा हरियाणा थीम पर निकाली गई साइक्लोथॉन कैथल से रवाना होकर कुरुक्षेत्र पहुंची। कैथल पुलिस लाइन से साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बताते चले, साइक्लोथॉन में वरिष्ठ नागरिक युवा शामिल हैं जो नशा मुक्ति के लिए प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। इस साइक्लोथॉन में वरिष्ठ नागरिक तिरंगे के साथ चल रहे हैं। विद्यार्थी से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश देकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। वहीं साइक्लोथॉन में लोगों का उत्साह वर्धन के लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरनेशनल सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सेमिनार में हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और विधायक नैनपाल रावत ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा ने अतिथियों का स्वागत किया। जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विदेशों से आए बुद्धिजीवियों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विजन फॉर सेल्फ रियलिटी इंडिया ऑफ 21 सेंचुरी विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। जगाधरी में मेनहोल और सीवरेज की सफाई के लिए हाइड्रोलिक संचालित मेनहोल सिल्ट ग्रैब मशीन प्रयोग में लाई जाएगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से 19,72,000 रुपए की लागत से खरीदी गई 2 मशीनों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर इन मशीनों को रवाना किया। इस मशीन में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये मशीन छोटे और बड़े मेनहोल के अंदर सफाई करने और गहराई से गाद निकालने समेत वो हर एक काम कर सकती है। मेनहोल में केमिकल और गैस होने के बावजूद ये अच्छे ढंग से कार्य कर सकती है।
होगी सर। ये डीसेंट ग्रैब मशीन है। जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के तहत भी कोई भी बंदा हम मेन होल में मैनुअल स्कैवेंजिंग करा नहीं सकते, तो ये ग्रैब मशीन है जो मेन होल के अंदर जाके जो भी उसमें मलबा है, कचरा है, सिल्ट है, उसको ग्रैब करके निकाल लाएगी ताकि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोक सकें। पहले भी हम नहीं करते थे, मगर इससे और ज़्यादा हमारे एक रोबोटिक टाइप का सिस्टम होता है कि जो कीमत है 9.86 लाख रुपए एक मशीन की कीमत है, इंक्लूडिंग चेसिस एवरीथिंग। तो आगे इस एस्टीमेट में हमारे पास 2 हाइड्रोलिक ग्रैब मशीन लेने का था और 2 हाइड्रोलिक जेटिंग मशीन लेने का प्रावधान है। तो जो 2 ग्रैब मशीन है वो तो आ गई है और जो हाइड्रोलिक जेटिंग मशीन है वो हमारी DGSND के थ्रू परचेज होगी। ये समस्या थी सफाई के लिए, जो हमारे मेन होल थे उनको साफ करने के लिए बड़ी समस्या थी। तो काफ़ी दिन से इस प्रकार की एक जो हाइड्रोलिक संचालित मेन होल सिल्ट गैब मशीन थी उसकी जरूरत यहाँ महसूस की जा रही थी, और आज वो 2 मशीनें आएगी और मैं समझता हूँ उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा हमें सफाई के लिए, और पूरे शहर को उससे लाभ होगा। जिस प्रकार से मेन होल जो थे वो बंद हो जाते थे ना, तो उसकी सफाई में बड़ी भारी समस्या थी। तो अब इस मशीन के माध्यम से हमें उसमें बड़ी सहायता मिलेगी और मैं समझता हूँ इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस पर हमारे 19,72,364 रुपये हमने इन 2 मशीनों पर खर्च किए। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।